नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अपनी एक नई काव्य रचना के साथ, अपनी एक नई कविता के साथ। आज की हमारी कविता का शीर्षक खुदकुशी है, आत्महत्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस छोटी सी कविता को। बस्ती की सुगबुगाहट बताती थी, बस्ती की सुगबुगाहट बताती थी कि उसने खुदकुशी की है। बस्ती की सुगबुगाहट बताती थी कि उसने खुदकुशी की है। मैं सुनता था कि उसने किसी की खुशी के लिए की है। मैं सुनता था कि उसने किसी की खुशी के लिए की है। जमाना देखता था कि गले पर फंदे के निशान हैं। जमाना देखता था कि गले पर फंदे के निशान हैं। मैं छूता था कि किसी करीबी की उंगलियों के निशान हैं। मैं छूता था कि किसी करीबी की उंगलियों के निशान हैं। दुनियादारी बूझती थी कि प्रेमी मरा है। दुनियादारी बूझती थी कि प्रेमी मरा है। मैं रोता था कि प्रेम मरा है। मैं रोता था कि प्रेम मरा है। पाई पाई का हिसाब लगाने वाले लोग, पाई पाई का हिसाब लगाने वाले दुकानदार नसीहत देते थे कि इश्क में जान गंवाना बेवकूफ़ी है। कि इश्क में जान गंवाना बेवकूफ़ी है। मैं दबे स्वर में बड़बड़ाता था, मैं दबे स्वर में बड़बड़ाता था कि प्रेम को समझना कहाँ तुम्हारे बस की है। कि प्रेम को समझना कहाँ तुम्हारे वश की है। लोग बाग उसकी लाश के करीब हो, लोग बाग उसकी लाश के निकट हो, उसके चरित्र का आकलन करते थे। उसके प्रेम का पंचनामा करते थे। मैं उसके समीप हो, मैं उसके निकट हो, उसकी प्रेम यात्रा का अनुभव करता था। मैं उसके निकट हो, उसकी प्रेम यात्रा का अनुभव करता था। उसका रातों में सुबकना सुनता था, उसका रातों में सुबकना सुनता था। उसके निर्जीव अधरों पर जमा, उसके निर्जीव अधरों पर जमा प्रेम छूता था। जो उसको जीते जी कुछ ना दे सके, जो उसको जीते जी कुछ ना दे सके, मरने पर आलोचना देते हैं, मरने पर आलोचना देते हैं। उसकी नग्न लाश को टीका टिप्पणी के कफन से ढांकते हैं। उसकी नग्न लाश को टीका टिप्पणी के कफन से ढांकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की ये कविता आपको जरूर पसंद आई होगी। और एक विनती मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि मेरी कविताओं, कहानियों और आध्यात्मिक लेखों को ऐसे ही पसंद करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आगे इसको शेयर करते रहिए।